नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। जिस तरीके से राजस्थान विधानसभा में अविनाश गहलोत ने जो बयान दिया था, इंदिरा गांधी को आपकी दादी संबोधित किया था, उसको लेकर के जो बवाल उठा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा से लेकर सड़क तक आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है और स्पीकर ने जो समझौता करने की बात कही थी, लेकिन वहां पर भी जो मामला है वो नहीं बैठा। आप देख सकते हैं कि विधानसभा के गेट के आगे कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हो, गोविंद सिंह डोटासरा समेत तमाम बड़े दिग्गज नेता और तमाम विधायक जो हैं वो आप देख सकते हैं कि विधानसभा के आगे धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि सबसे पहले जो शुरुआत करी थी वो अविनाश गहलोत ने शुरुआत करी थी और शुरुआत में अगर अविनाश गहलोत ने पहले भाजपा के मंत्री ने शुरुआत करी थी तो फिर भाजपा के मंत्री को ही माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जो आपने देखा होगा कि कांग्रेस के विधायकों से जो कि स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचे थे, उनको 6 विधायकों को, गोविंद सिंह डोटासरा समेत सभी को निलंबित कर दिया था और उसको लेकर के उनसे माफी मांगने की बात कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो गतिरोध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, विवाद थमने का नाम नहीं रहा। देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से जो गतिरोध है सब कहाँ मामला अटका हुआ है, क्यों आखिर जो बात है वो नहीं बन पा रही है। समझौता करने की भी कोशिश की लेकिन वहां पर भी मामला नहीं बैठ रहा है। सर देखिए, सत्ता का जो घमंड है ना, वो सर चढ़ के बोल रहा है, अहंकार के अंदर हैं ये लोग और ये नहीं चाहते कि समझौता हो। समझौता होगा, जनता की बात पूछी जाएगी, जनता की बात पूछी जाएगी, इनके पास जवाब नहीं है, मंत्री जवाब दे नहीं पाते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है विपक्ष को बाहर बैठा दो और खुद सदन चलाएं। लेकिन पहले ये कहा गया था कि जो दादी शब्द हैं वो असंसदीय नहीं है, कुछ भी गलत नहीं बोला है मंत्री ने, लेकिन आप बिना वजह, ऐसा बोला जा रहा है कि आप बिना वजह ये जो मामला है उसको तुल दिया गया है। देखिए, कोई भी शब्द जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके लिए संसदीय असंसदीय आप बोल ही नहीं सकते। ये तो है नियम और कानून, और जिस तरीके से मंत्री ने बोला है वो है गलत, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। लेकिन माफी मांगने की जो बात हो रही है कि कांग्रेस के विधायक माफी मांगे, लेकिन उस पर क्या दिक्कत आ रही है कि 3 लोगों ने खेद प्रकट तो कर दिया, और क्या चाहिए? 3 लोग खेद प्रकट कर चुके हैं, और कैसे माफी मांगे? अब कहाँ मामला फंस रहा है, क्या दिक्कत आ रही है कि ये पूरा जो विवाद है? हठधर्मिता है इन लोगों की। तो अब ये कहाँ तक चलेगा? क्या भाजपा झुकेगी, नहीं झुकेगी, क्या आगे क्या हो सकता है? तो बात ही नहीं है, राजस्थान की जनता की बात है। कौन किसको झुका रहा है? राजस्थान की जनता के हितों की बात करनी है तो शुरुआत करे, अभी 2 मिनट में फैसला हो जाए, करे तो सही कोई। यहाँ जो जनता के मुद्दे हैं विधानसभा में जो होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है कार्रवाई स्थगित होने से। ये सत्ता पक्ष से पूछिए बात कि वो क्यों डर रही है इससे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद है। तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी यही मांग है कि पहले जो इंदिरा गांधी का अपमान हुआ है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है अविनाश गहलोत, उसको माफी मांगनी चाहिए। जब वो माफी नहीं मांग रही तो फिर कांग्रेस के नेता जो 6 विधायकों को निलंबित किया गया है वो क्यों माफी मांगे, ये टीकाराम जूली का कहना है। और उनका कहना है कि देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो गतिरोध है वो थमने का नाम नहीं ले। हम और भी यहाँ पर तमाम जो नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कहाँ ये जो मामला है वो अटका हुआ है और क्यों आखिर ये जो विवाद है वो इतना लंबा खींचता जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार धरना जो है वो विधानसभा के गेट के आगे धरना। हमारे साथ मुकेश भाकर जी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मुकेश जी, किस तरीके से ये जो मामला है वो लगातार जनता के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में नहीं उठ पा रहे हैं और यह धरना आपको देना पड़ रहा है, लंबे समय से इंदिरा गांधी के अपमान का आरोप है, तो कहाँ आखिर मामला अटक रहा है? देखिए, जिस तरीके का मंत्री का बयान था और जानबूझ के हमारे नेताओं को टारगेट करना और उसके बाद उस बात पे उनको माफी मांगने की बजाय उल्टा भाजपा के लोगों द्वारा उसको जस्टिफाई करना कि नहीं ये तो सही बोले हैं और गलत नहीं बोले, दादी होती है, नानी होती है। तो इस मामले को तो भाजपा पहले दिन से उनको पता था सदन में वो घिर रही है, बजट में उनके पास कुछ है नहीं। तो किस तरीके से ये कांग्रेस के लोग बोले नहीं और अपने मुद्दे उठाए नहीं, लोगों में जिस तरीके से इनकी खिलाफत हो रही थी वो कैसे रुके, उसके तहत ये सारा मामला आगे बढ़ा। अगर मंत्री उसी समय माफी मांग लेता या उसको डिलीट कर दिया जाता, अगली बातें ही नहीं होती। क्यों डाइस पे चढ़ने की बात आती, क्यों स्पीकर साहब को इतनी बात करनी पड़ती, वहीं खत्म हो जाता। लेकिन जानबूझ के भाजपा ने इस मामले को लंबा खींचा। फिर जो निलंबन किया, पहले 6 महीने मेरा निलंबन किया गया, अब ये कह रहे हैं डाइस से हमने कर दिया। मैं तो अपनी सीट से बोल रहा था और कोई इशारा किया हो या मैंने कोई उनसे उल्टा बोला हो तो अब तक कोई वीडियो जारी नहीं कर पाए, ना इस घटना का वो वीडियो जारी कर पाए।
तो ये तो पूर्णतया भाजपा की जो सरकार फेल हो रही है, उनके मंत्री फेल हो रहे हैं, बजट में जनता के पास कुछ है नहीं, तो मुद्दों से डाइवर्ट करके जिस तरीके की भाजपा का चाल चलन है, सेंटर में ऐसे ही करते हैं, उसी तरीके से राजस्थान में अपनी उस बात को वो बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन आरोप आप पर लग रहे हैं कि जो गोविंद सिंह डोटासरा उन्होंने अमर्यादित शब्द कहे, हमारे विधायक ने तो सिर्फ दादी कहा था, दादी शब्द गलत नहीं है। देखो, पहले निलंबन करना, दादी शब्द गलत नहीं था तो फिर निलंबित क्यों किया, उनसे खेद प्रकट करवाते, उसको डिलीट करवाते, उसको आप बार बार उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं। और उसके बाद जब डोटासरा जी खड़े होकर बात रख रहे थे तो उनको मौका मिलता, मंत्री बोला नहीं, इनसे वो माफी इस तरीके से मांगो, ये शब्द ऐसे नहीं होगा, ये शब्द ऐसे होगा, जैसे कि वो प्रिंसिपल बैठे हो। जनता ने यहाँ चुनकर भेजा है तो जनता के मुद्दों को हम उठाएंगे, और ये अपनी तरह से सदन चलाना चाहते हैं वो कहीं जायज नहीं। तो हमारे साथ भिनमाल के विधायक समरजीत सिंह जी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे सर किस तरीके से ये जो गतिरोध है लगातार बना हुआ है, तो आखिर कहाँ मामला अटक रहा है और क्यों आखिर भाजपा जो है वो मानने को तैयार नहीं है। विरोध है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की होती है। रूलिंग पार्टी का काम होता है कि डेडलॉक तोड़े, और आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से किसी तरह की कॉन्क्रीट कोई वार्ता नहीं, चर्चा नहीं। तो आगे चल के सरकार को इसमें बढ़त लेनी चाहिए और बात करनी चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है। और आज जितनी भी जनता की बातें हैं सरकार के बीच में उठाई जानी चाहिए, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। तो ये डेडलॉक तोड़ने की जिम्मेवारी पक्ष की है। लेकिन आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस के जो विधायक थे वो सदन की कुर्सी तक गए तो उन्होंने बीजेपी से ज्यादा उसकी सजा दे दी ना, आपने निलंबन कर दिया। अब बैठ के बात तो करनी पड़ेगी ना, आपको बात करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। बड़ा मन रख के अध्यक्ष को, सदन अध्यक्ष को चलाना है, सरकार को चलाना है, तो उनकी जिम्मेवारी होती है कि आके बात करे और राजस्थान की जनता के हित में जो चर्चाएं होनी चाहिए, बड़े सत्र में ही चर्चाएं होती है, उसके लिए मौका देना चाहिए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो गतिरोध यहाँ पर लगातार बना हुआ है। शांति धारीवाल जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे मानेंगे। सर, लगातार ये जो गतिरोध बना हुआ है तो कहाँ मामला अटक रहा है? लगातार जो गोविंद सिंह डोटासरा जी पर आरोप लग रहे हैं और विधानसभा में जो बात, मैं बस थोड़ा सा आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहाँ आखिर मामला कहाँ अटक रहा है, क्यों बात नहीं बन पा रही? अटक ये रहा है कि जिन लोगों ने पहल करी, गलती कर रहे की, इंदिरा जी के लिए जिस अपमानजनक तरीके से जो है वो बोले, वो क्यों नहीं माफी मांग रहे? अटक रहा वहां आ रहा है। अच्छा, माफी वो नहीं मांग रहे, पहले वो अब हो गई बात। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो गतिरोध है वो यहाँ पर बना हुआ है और तमाम जो कांग्रेस के देख सकते हैं कि विधायक जो हैं वो तमाम दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। उनकी मांग है कि पहले अविनाश गहलोत माफी मांगे और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के विधायक माफी मांगेंगे। अविनाश गहलोत ने अपनी दादी शब्द बोला था, इंदिरा गांधी का अपमान किया था, ऐसा उनका आरोप है। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से बात नहीं बन पा रही है और लगातार गतिरोध बना हुआ है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि पहले अविनाश गहलोत माफी मांगे और उसके बाद हम माफी मांगेंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, टीकाराम जूली हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जिन पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का भी आरोप लग रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये जो पूरा मामला है, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विरोध है वो लगातार बनी हुई। देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो नेता हैं वो मौजूद हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर हम उनको सुनाएंगे किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जिस अपमानजनक तरीके से जिस तरीके से उन्होंने इंदिरा जी का नाम लिया, व्यंग्यात्मक तरीके से, तो वो बात इसमें डिलीट होनी चाहिए। और आपने डिलीट करने का बात पे बोल दिया कि हम देखेंगे। उससे पहले मेरे एक सवाल पे आपने एकदम से अधिकारी के लिए बोला, आपने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का गतिरोध बना हुआ है, हमारे सदस्यों ने एक बात आपकी मान करके सदन से बाहर चले गए। आपकी एक बात पे हमारे निलंबित साथी बाहर चले गए। हमने सारी आपकी बात मानी, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक न्याय की कोई बात नहीं आई है। आप अविनाश जी से माफी मंगवाएं और हमारे सभी सदस्यों को बहाल करें। देखो माननीय सर, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो टीकाराम जूली हैं वो मौजूद हैं और यहाँ गतिरोध लगातार बना हुआ है और उसको लेकर के
यहाँ पर वो जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के तमाम विधायक और तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि आखिर अविनाश गहलोत को पहले माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं की नहीं बल्कि भाजपा के मंत्री की गलती थी और उसकी वजह से ही यहाँ पर सारा मामला, सारा विवाद खड़ा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो नेता हैं वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और इंदिरा गांधी के अपमान का उन पर आरोप लगा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर तो ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर सदन में जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष आपस में बहस करते हैं, लड़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक और नेता ने एक अध्यक्ष चुना और यहाँ पर डमी जो सदन है वो बनाया गया और यहाँ पर किस तरीके से बहस हो रही है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं पक्ष और विपक्ष के नेता और यहाँ पर स्पीकर जो है, डमी स्पीकर जो कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं वो उनके जवाब दे रहे हैं और बीजेपी पर तंज कसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो माहौल है वो बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर सवाल और जवाब जारी है। तो देख सकते हैं यहाँ जो कांग्रेस की तरफ से डमी सदन बनाई गई है और वहां पर एक स्पीकर बनाया गया है और तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं और नेता हैं वो यहाँ पर सवाल जवाब कर रहे हैं और स्पीकर जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से जो डमी स्पीकर बनाया गया है वो बीजेपी पर तंज कस रहा है और कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो सवाल कर रहे हैं और पक्ष और विपक्ष की तरफ से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सवाल जवाब चल रहे हैं। एक विरोध प्रदर्शन करने का ये नया तरीका है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं। अब उनका यही कहना है कि पहले जो शुरुआत करी थी इंदिरा गांधी का अपमान करने की वो भाजपा के मंत्री अविनाश गहलोत ने करी थी, तो अविनाश गहलोत ही माफी मांगे और उसके बाद हम माफी मांगेंगे। तो अब देखना होगा कि ये जो मामला है कहां तक चलता है। हालांकि जनता का नुकसान तो हो ही रहा है क्योंकि सदन में मुद्दों पर बात नहीं हो रही। जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, जो सदन में आवाज उठनी चाहिए वो नहीं उठ रही है और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में सारा का सारा जो समय है वो जाया हो रहा है, लेकिन समझौता जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो देखना होगा कि आखिर कब तक ये समझौता होगा और कब तक मामला शांत होगा और कब आखिर विधानसभा में जनता के मुद्दों की बात होगी। बाकी देखना होगा कि कब आखिर ये मामला शांत होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी रमाकांत के साथ में विनीत चौधरी, जयपुर।